हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में बेटा हमने रेडॉक्स अभिक्रिया को आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित करना सीखा था। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बेटा रेडॉक्स अभिक्रिया संतुलित करने की ऑक्सीकरण विधि। तो आज के लेक्चर में हम रेडॉक्स अभिक्रिया को ऑक्सीकरण विधि के द्वारा संतुलित करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर। रेडॉक्स अभिक्रिया संतुलित करने के बेटा कुछ रूल्स है, कुछ नियम है। आप देख सकते हो सबसे पहले रूल्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें समीकरण ऑक्सीकरण विधि द्वारा संतुलित करनी है उनको हम दो अर्धाभिक्रिया में तोड़ लेंगे। एक को हम ऑक्सीकरण अपचयन अर्धाभिक्रिया, एक को हम ऑक्सीकरण अर्धाभिक्रिया कहेंगे और एक को हम अपचयन अर्धाभिक्रिया कहेंगे। तोड़ने के बाद हम प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे बेटा। स्टेप बाय स्टेप समझना चीजों को। जब हमने दो अर्धाभिक्रिया बना ली, एक ऑक्सीकरण अर्धाभिक्रिया एक अपचयन अर्धाभिक्रिया, तो फिर हम क्या करेंगे, इनकी प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या निकालें। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के बाद ऑक्सीकरण संख्या में जो डिफरेंस आएगा, तत्वों की जो ऑक्सीकरण संख्या में अंतर आएगा उसको हम नोट कर लेंगे, जितने का भी डिफरेंस आ रहा है। अब जब हम उसको नोट कर लेंगे बेटा, नोट करने के बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में उनकी जो डिफरेंस है ऑक्सीकरण संख्या में जो अंतर है उसको हम बेटा क्या करेंगे, उचित अंकों से गुना भाग करके हम उनको बराबर करेंगे। मेनली तो हम गुना ही करते हैं, तो गुना करके हम उनको बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद हम उस अभिक्रिया को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद फिर हम क्या करेंगे, अगर उसके अंदर ऑक्सीजन परमाणु है तो ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए बेटा जल के अणु जोड़ते हैं, आप जानते हो। ऐसे ही अगर हमारे पास हाइड्रोजन परमाणु है तो हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम H+ आयन जोड़ते हैं। तो रूल्स देख लेते हैं बेटा। पहला नियम, सबसे पहले ऑक्सीकरण तथा अपचयन अर्धाभिक्रियाएं लिखकर प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं तथा ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन को नोट कर लेते हैं। दूसरा रूल क्या है बेटा, ऑक्सीकरण संख्या में हुई वृद्धि, जो हमारा डिफरेंस हुई वृद्धि अथवा कमी को उचित अंकों से गुना करके हम बराबर करके जोड़ देते हैं। तीसरा नियम क्या है हमारे बेटा, जिस और जितने ऑक्सीजन परमाणु कम होते हैं उधर उतने ही जल के अणु जोड़ देते हैं। जितने ऑक्सीजन परमाणु कम होंगे उतने ही जल के अणु जोड़ देंगे। चौथा रूल क्या है बेटा हमारा, चौथा रूल है हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करने के लिए दूसरी ओर हम क्या जोड़ते हैं बेटा, H+ आयन जोड़ देते हैं। ये हमारा बेटा रूल से आप देख सकते हो। अब इनके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन बेटा यह है कि निम्नलिखित अभिक्रिया को ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा संतुलित कीजिए। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, H2 वगैरह कुछ भी हो सकता है, तो इस तरीके से डैश डैश भी दे सकता है और नहीं भी दे सकता। तो इस समीकरण को मुझे ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा संतुलित करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है बेटा, शुरुआत करते हैं आंसर की। मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको, सॉरी हल कर रहा हूं। अब जब मैं इसको हल करूंगा तो सबसे पहले मैं रिएक्शन नोट करूंगा बेटा। रिएक्शन जो भी है उसे नोट कर लेते हैं। MnO4 माइनस प्लस Fe डाई प्लस प्लस H+, तीर का निशान, Mn डाई पॉजिटिव प्लस Fe ट्राई पॉजिटिव, बस। अब मैं इसकी दो ऑक्सीकरण और अपचयन अर्धाभिक्रियाएं बनाऊंगा, दो अभिक्रियाएं बनाऊंगा। तो स्टेप फर्स्ट आप जानते हो, स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, हमें क्या करना है, उपरोक्त समीकरण को ऑक्सीकरण तथा अपचयन अर्धाभिक्रिया में लिखने पर, अभिक्रिया में लिखने पर अब आप जानते हो यहां पर मैं जब Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालूंगा तो +7, ये +2, तो +7 से +2 में जा रहा है, मतलब ऑक्सीकरण संख्या घट रही है। और अगर ऑक्सीकरण संख्या घटेगी तो अपचयन होगा। यहाँ पर ये +2 से +3 में जा रहा है, मतलब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है और ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी तो ऑक्सीकरण होगा। तो मैं लिख सकता हूं बेटा, यहाँ पर ध्यान से देखना अच्छे से, मैं यहां लिख सकता हूं MnO4 माइनस, यहां पर हमारे पास Mn डाई पॉजिटिव, और यहां मैं दिखाऊंगा, थोड़ा डिस्टेंस में लिख लेना, अपचयन अर्धाभिक्रिया।
अपचयन अर्ध अभिक्रिया, ये हमारे पास अपचयन अर्ध अभिक्रिया है। क्लियर है बात बेटा? बहुत बढ़िया। फिर दूसरा हमारे पास क्या है, Fe डाई पॉजिटिव, और इधर हमारा Fe ट्राई पॉजिटिव। H प्लस और H2 को तो स्किप करना है, छोड़ना है। ये हमारा क्या है बेटा, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। इस तरीके से हमें नोट करना है, राइट बेटा? बहुत अच्छा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। Mn है तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं बेटा। अब यहाँ जब MnO4 माइनस में Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे, तो मैंने कहा था जिसकी हमें निकालनी होती है उसको x मान लेते हैं, प्लस ऑक्सीजन पे -2 यूनिट का चार्ज होता है। कितना ऑक्सीजन बेटा, 4, बराबर पूरे इस ब्रैकेट पे चार्ज कितना है, -1, तो -1 के बराबर। तो x 4 की गुना जब -2 में करोगे तो -8 बराबर -1, -8 उधर जाके कैसा हो जाएगा बेटा, +8। तो +8 और माइनस के एक फाइनली कितना आएगा, +7। तो यहाँ MnO4 माइनस में Mn की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो +7। अब मैं यहाँ पर Mn डाई पॉजिटिव में Mn की निकालूंगा, तो मैं जानता हूं Mn को क्या मान लूंगा, x, बराबर पूरे ब्रैकेट पे चार्ज कितना है, +2, तो यहाँ पर x कितना आ गया, +2। तो इधर क्या है बेटा, +2। डिफरेंस बताओ मुझे कितना का डिफरेंस है, +7 इधर +2, तो अंतर कितना का बेटा, 5 का। तो मैं यहां लिख लूंगा 5 यूनिट, 5 यूनिट का डिफरेंस है, 5 यूनिट का डिफरेंस है, या 5 इकाई चार्ज का अंतर है, 5 यूनिट का डिफरेंस। क्लियर है बात बेटा? अच्छा, अब यहां पर मेरे पास साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है बेटा, Fe डाई पॉजिटिव में जो Fe की ऑक्सीकरण संख्या है, जो चार्ज है वो +2 Fe के ऊपर, और Fe ट्राई पॉजिटिव में जो चार्ज है वो +3 Fe के ऊपर। तो डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस तो 2 1 का ही है ना भाई, आपको प्लस माइनस नहीं देखना, सिर्फ अंतर देखना है। तो अंतर कितने का, इधर +2 इधर +3 है, तो डिफरेंस तो 1 का ही होने वाला है। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ, 1 यूनिट का डिफरेंस, 1 यूनिट का डिफरेंस, 1 यूनिट का डिफरेंस। क्लियर बात, यहां तक समझ में आ गई? अब मैं इनको स्टेप सेकंड में यूनिट को बैलेंस करूं, स्टेप सेकंड के अंदर यूनिट को बैलेंस करूंगा, और जब मैं यूनिट को बैलेंस करूंगा तो जितनी यूनिट ऊपर है उतनी यूनिट नीचे होनी चाहिए। तो भाई नीचे मैं 5 से गुना कर दूंगा, तो जब मैं इस रिएक्शन में 5 से गुना करता हूं तो 5 यूनिट ऊपर हो जाएगी और 5 यूनिट नीचे हो जाएगी, यूनिट बैलेंस हो जाएगी। तो यूनिट को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेप सेकंड के अंदर, स्टेप सेकंड यूनिट को संतुलित करने, और जब मैं यूनिट को संतुलित करूंगा तो 5 से नीचे गुना कर दूंगा, सिंपल सी बात है। और रिएक्शन में जो गुना होगी तो पूरे ब्रैकेट पर होगी, तो मैं यहां लिख दूंगा बेटा MnO4 माइनस, इधर बेटा Mn डाई पॉजिटिव, इधर हमारे पास क्या होगा, Fe डाई पॉजिटिव, और इधर क्या होगा बेटा हमारा Fe ट्राई पॉजिटिव। क्लियर है बात? इसमें पूरे ब्रैकेट पर किससे गुना होने वाली है, 5 से, क्योंकि 5 यूनिट थी आप जानते हो, तो 5 से गुना कर लो यूनिट को बैलेंस करने के लिए। अब हमारी यूनिट क्या हो गई, बैलेंस हो गई। आप ऐसे भी दिखा सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है, कि जी यहाँ 5 यूनिट थी और यहाँ हमारे पास 1 यूनिट थी, तो यूनिट बैलेंस करने के लिए इसलिए हमने इससे किससे गुना कर दी, 5 से। तो यूनिट बैलेंस होगी, 5 की गुना सब में जाएगी, और मैं जोड़ दूंगा, रिएक्शन को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे बेटा, जोड़ने पर ध्यान से देखो, जोड़ने जब आप जोड़ोगे ध्यान से देखो, MnO4 माइनस, तीर के इधर इधर जोड़ेंगे, तीर के उधर उधर जोड़ेंगे, 5 से गुना होगी Fe डाई पॉजिटिव में, तो 5 Fe डाई पॉजिटिव, 5 Fe डाई पॉजिटिव। तीर के इधर देखो, इधर तो कुछ और नहीं बचा, इधर देखो बेटा Mn डाई पॉजिटिव। अच्छा, यूनिट से यूनिट कट जाएगी तो यूनिट तो बैलेंस करने के लिए है बस सिर्फ, और इधर क्या बचेगा बेटा, 5 Fe ट्राई पॉजिटिव, 5 Fe ट्राई पॉजिटिव। मैं इसको कोई रिएक्शन को नाम देता हूं, समीकरण फर्स्ट कह देता हूं बस इसी को। अब यहां पर स्टेप थर्ड में ध्यान से देखना, स्टेप थर्ड में मेरे पास यूनिट बैलेंस हो गए। अब स्टेप थर्ड में मैं ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करूंगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो स्टेप थर्ड देखो बेटा, स्टेप थर्ड
स्टेप थर्ड में हम क्या बैलेंस करने वाले हैं, ऑक्सीजन परमाणु। और ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए आपको बताया था जल के अणु जोड़ते हैं। कितने ऑक्सीजन है बेटा यहाँ पर, 4। इधर भी आ गया, इधर तो नहीं है ना, तो इधर 4 ऑक्सीजन, इधर एक भी नहीं है, तो 4 ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए मैं जल के 4 अणु जोड़ दूंगा उधर। तो सिंपल बात है, मैं यहां लिखने वाला हूं स्टेप थर्ड में बेटा ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने पर, ऑक्सीजन परमाणु संतुलित करने। जब आप ऑक्सीजन परमाणु संतुलित करोगे तो यहां पर मेरे पास MnO4 माइनस 5Fe डाई पॉजिटिव, तीर का निशान, उधर हमारे पास क्या मिलेगा बेटा, Mn डाई पॉजिटिव प्लस 5Fe ट्राई पॉजिटिव। और ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए मैं क्या जोड़ दूंगा, जल के अणु जोड़ दूंगा। जितने ऑक्सीजन परमाणु उतने जल के, 4 है ना, 4 जल के अणु जोड़ दिए, 4 जल के अणु जोड़ दिए, 4 ऑक्सीजन थे, 4 जल के अणु जोड़ दिए। अब यहाँ हाइड्रोजन होगा बेटा, 4 दूनी 8। भाई जल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन के परमाणु है, 2। ऐसे जल के कितने हैं, 4 है ना, तो 4 में कितने हो जाएंगे आप देख सकते हो, 2 2 4 2 6 2 8, तो 4 दूनी 8 हो गए। तो स्टेप 4 में हम क्या लेने वाले हैं, स्टेप 4 में हम क्या लेने वाले हैं, हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करने का। हाइड्रोजन परमाणु को हम संतुलित करेंगे स्टेप 4। चलिए संतुलित करते हैं। और हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम क्या जोड़ते हैं, दूसरी ओर H प्लस आयन। कितना हाइड्रोजन है, 8, तो 8 H प्लस जोड़ दूंगा इधर। तो चेक करते हैं, MnO4 माइनस 5Fe डाई पॉजिटिव प्लस 8H प्लस, इधर क्या मिला भाई, Mn डाई पॉजिटिव प्लस 5Fe ट्राई पॉजिटिव, Fe ट्राई पॉजिटिव प्लस 4H। अब आप देख सकते हो हमारी समीकरण संतुलित है। चेक करो, Mn एक है, एक Mn है, ऑक्सीजन 4 है, 4 ऑक्सीजन है, Fe 5 है, Fe 5 है, हाइड्रोजन 8 है, 4 दूनी 8, 4 देखो माइनस 1, 5 की गुना 2 में जाएगी तो 5 दूनी 10, प्लस के 10 और प्लस के 8, तो प्लस 10 और प्लस 8 18, 18 में से 1 घटाओ तो प्लस के 17 बचा, इधर प्लस 17 है, इधर प्लस 2, और 5 गुना 3 में जाएगी तो 5 3 15, 15 और 2 17, तो यानी कि हमारा चार्ज भी बैलेंस। तो मैं कह सकता हूं अतः समीकरण संतुलित है। सारी चीजें बैलेंस है बेटा, तो मैं यहां लिख सकता हूं अतः समीकरण संतुलित है, समीकरण संतुलित है। इस तरीके से आप ऑक्सीकरण विधि द्वारा समीकरण को संतुलित कर सकते हो। फिर से देख लेते हैं बेटा क्या क्या हमने करा, फिर से देख लेते हैं अच्छे से। सबसे पहले जो समीकरण देगा उसको नोट कर लेंगे, और उसको नोट करने के बाद 2 अर्ध समीकरण बना लेंगे, ऑक्सीकरण और अपचयन हमने बना लिया। क्योंकि ये +7 से +2 में जा रहा है तो अपचयन हो रहा है, ये +2 से +3 में जा रहा है तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। फिर हमने प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या निकाली, जो मेन एटम है Mn है, Mn की ऑक्सीकरण संख्या +7 है, यहाँ पे +2 Mn की, तो डिफरेंस नोट करा 5 का, यहाँ भी डिफरेंस नोट करा 1 का। अब इन डिफरेंस को बैलेंस करना है, बराबर करना है बेटा। तो ऊपर 5 यूनिट है तो नीचे भी 5 करनी है, तो 5 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 5 से गुना करनी पड़ेगी, तो 5 यूनिट हो जाएगी। तो स्टेप सेकंड में मैंने क्या करा बेटा, स्टेप सेकंड में यूनिट को संतुलित करने पर, और यूनिट को संतुलित करते तो 5 से गुना कर दिया, पूरी समीकरण 5 से, और करने पे जोड़ दिया, जोड़ने पे ये आ गया। स्टेप थर्ड में हम ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करेंगे, तो इसलिए मैंने ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करा, और संतुलित करने पर कितना ऑक्सीजन परमाणु है, 4, तो 4 जल के अणु जोड़ दिए। फिर मैंने हाइड्रोजन को संतुलित करा, तो 4 दूनी 8, हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए 8H प्लस जोड़ दिया, हमने देखा समीकरण संतुलित। इस प्रकार से आप ऑक्सीकरण विधि द्वारा समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल 2 देख सकते हैं बेटा, हमारा ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल भी है। चेक करो, निम्नलिखित अभिक्रिया को ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा संतुलित कीजिए, और मेरे पास समीकरण ये है। आंसर में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको क्या बताया मैंने बेटा, समीकरण नोट कर लो, Cr2O7 माइनस माइनस प्लस Fe डाई पॉजिटिव प्लस H प्लस, इधर हमारे पास क्या बेटा, Cr ट्राई पॉजिटिव प्लस
Fe ट्राई पॉजिटिव, और बाकी तो नोट करो ना। दो अर्ध समीकरण बनानी है, तो स्टेप फर्स्ट उपरोक्त समीकरण को ऑक्सीकरण तथा अपचयन अर्ध अभिक्रिया में लिखने पर अर्ध अभिक्रिया में लिखने पर लिखते हैं भाई। मेरे पास यहां पर Cr2O7 माइनस माइनस है, और यहां पर मेरे पास Cr ट्राई पॉजिटिव है। फिर इधर मेरे पास Fe डाई पॉजिटिव है, और इधर मेरे पास Fe ट्राई पॉजिटिव है। आपने देखा ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा होगा, तो ऊपर वाले का डेफिनेटली अपचयन हो रहा होगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं, ऊपर वाला है अपचयन अर्ध अभिक्रिया, अपचयन अर्ध अभिक्रिया, और नीचे वाला है हमारे पास ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। अब मुझे क्या करना है, प्रत्येक एलिमेंट की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो Cr2O7 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं बेटा। ध्यान से देखो, Cr को मैं क्या मान लूंगा, x। कितने Cr है, 2, इसलिए 2 से गुना करूंगा भाई। एक Cr को x मान लिया, Cr है कितने, 2, तो 2 से गुना करिए। क्लियर है बात बेटा। प्लस ऑक्सीजन में -2 यूनिट का चार्ज होता है, ऑक्सीजन है कितने, 7, और बराबर माइनस पूरे ब्रैकेट में -2 है। तो 2 की गुना x में करोगे तो 2x, 7 की गुना 2 में करोगे तो -14 बराबर -2। तो 2x बराबर -14, उधर जाके कैसे हो जाएगा, +14। तो 2x बराबर +14 +12 2x +12, तो x कितना आएगा बेटा, +6। x कितना है हमारा, +6। 2 से डिवाइड करोगे ना 12 को, तो +6 आएगा। तो यहां पर जो हमारे पास ऑक्सीकरण संख्या वो +6 Cr की, एक Cr की +6 है। Cr है कितने, 2, तो 2 Cr की तो +12 है ना। ये ध्यान रखना बेटा, यहां पर ये ध्यान रखना, एक Cr की +6 है, 2 Cr की कितनी है, +12। ध्यान सुनना, यहां पर आप देखोगे तो Cr पे जो चार्ज है वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या +3, एक Cr की +3 है। Cr कितने इधर, 2, तो इसलिए मैं 2 से गुना करूंगा बेटा, बैलेंस करने के लिए नंबर ऑफ एटम। अब Cr 2 हो गए। अब मुझे बताओ, यहां पर यही मिस्टेक होती है बहुत ज्यादा। ध्यान से सुनना बेटा, यहां पर आप देखोगे एक Cr की ऑक्सीकरण संख्या +6 है, तो अगर एक Cr में डिफरेंस देखोगे तो इधर एक Cr की +3, इधर एक Cr की +6, तो डिफरेंस कितने का है, 3 का। अगर एक Cr की ऑक्सीकरण संख्या में डिफरेंस +3 का है तो Cr तो 2 है ना बेटा, तो 2 का कितना होगा, 2 का कितना होगा बेटा, हाँ 6 का होगा। अगर एक का 3 का है तो 2 का 6 का होगा। सिंपल यहां पर ये भी देख सकते हो, 2 Cr की ऑक्सीडेशन नंबर में जो ऑक्सीकरण संख्या है +12 है, 2 Cr की, 2 है ना यहाँ पर Cr, तो +12, यहां भी 2 Cr हो गए। अगर एक की +3 तो 2 की +6, इधर +12 इधर +6, तो डिफरेंस कितना का हो गया बेटा, 6 का हो गया। तो यही ध्यान रखना है बेटा, 6 यूनिट का डिफरेंस है यहाँ, 6 यूनिट का। यही यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, इसके अंदर बस यही कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर Cr की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे +6, यहाँ पर +3, और डिफरेंस दिखा देंगे 3 का, जबकि 3 का डिफरेंस नहीं है बेटा, डिफरेंस है यहाँ पर 6 का। 3 का जो डिफरेंस है वो एक Cr में है, और Cr यहाँ पर कितने, 2, तो अगर एक Cr में 3 का अंतर है तो 2 Cr में 6 का अंतर होगा। जैसे यहाँ देख सकते हो 2 Cr की ऑक्सीकरण संख्या +12 है, यहाँ 2 Cr की +6 है, तो डिफरेंस कितना का आ गया, 6 का आ गया। यहां पर बेटा आपको पता ही है 1 यूनिट का डिफरेंस है। अब स्टेप फर्स्ट में तो ये हो गया। स्टेप सेकंड में आप जानते हो, स्टेप सेकंड के अंदर हम क्या करते हैं, यूनिट को बैलेंस करते हैं, यूनिट को बैलेंस करते हैं। स्टेप सेकंड में यूनिट को बैलेंस, तो नीचे मैं 6 से गुना कर दूंगा, तो 6 यूनिट ऊपर है, 6 यूनिट नीचे हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं बेटा, स्टेप सेकंड
क्या करना है स्टेप सेकंड में, यूनिट को संतुलित करने पर, इकाई को संतुलित करने पर, संतुलित करने पर। चलिए भाई यूनिट को संतुलित करते हैं। ध्यान से देखना बेटा, हमारे पास यहां पर है Cr2O7 माइनस माइनस प्लस, सॉरी प्लस तो यहां पे कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, तीर का निशान यहां पर है Cr2Cr ट्राई पॉजिटिव, डिफरेंस है हमारे पास 6 यूनिट का, मुझे यूनिट को ही बैलेंस करना है बस। इधर है मेरे पास Fe डाई पॉजिटिव, इधर हमारे पास Fe ट्राई पॉजिटिव, डिफरेंस कितने का बेटा, 1 यूनिट का। अब मुझे क्या करना है, यूनिट को बैलेंस करना है, इसलिए 6 से मल्टीप्लाई करनी होगी और बैलेंस करने पर समीकरण को जोड़ते हैं, जोड़ते हैं भाई। जोड़ने पर जब मैं जोड़ूंगा, ध्यान से देखना बेटा, इधर का तीर से इधर, इधर जोड़ूंगा, तीर से उधर, उधर जोड़ूंगा, तो यहां पर मुझे मिलेगा Cr2O7 माइनस माइनस, 6 से गुना करूंगा बेटा इसके अंदर, तो यहां पर मुझे मिलेगा 6Fe डाई पॉजिटिव। क्लियर है बात। तीर के उधर देखो बेटा, तीर के उधर यहां मिलेगा 2Cr ट्राई पॉजिटिव, Cr को बैलेंस करा था हमने, 6 से गुना Fe में करूंगा तो 6Fe ट्राई पॉजिटिव, ये हमारे मिल गया। उससे समीकरण 1 मान लो बेटा। ये था हमारे पास स्टेप सेकंड। स्टेप थर्ड के अंदर हमें क्या करना है बेटा, ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करना है। इधर कितने ऑक्सीजन है, 7, इधर कितने बेटा, 1 भी नहीं, तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए क्या जोड़ते हैं हम, जल के अणु। कितने जल के अणु जोड़ूंगा, 7, क्योंकि 7 है इधर, तो 7 इधर जल के अणु जोड़ दूंगा। तो स्टेप थर्ड में देखिए बेटा, स्टेप थर्ड में मैं क्या कर रहा हूं, ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने, संतुलित करने। चलिए भाई ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करते हैं। यहां पर मेरे पास है Cr2O7 माइनस माइनस, खैर प्लस 6Fe डाई पॉजिटिव, इधर मेरे पास है बेटा 2Cr ट्राई पॉजिटिव प्लस 6Fe ट्राई पॉजिटिव प्लस 7H2, क्योंकि मैं 7H2 ऐड करने वाला हूं, 7H2 राइट। ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने पर, ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम क्या जोड़ते हैं, जल के अणु जोड़ते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूं, ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हम क्या जोड़ेंगे, जल के अणु जोड़ेंगे। जितना ऑक्सीजन है उतने जल के अणु, 7 है तो 7 जल के अणु। अब मेरे पास क्या हो गए, 7 दूनी 14, 14 हाइड्रोजन हो गए भाई, क्योंकि एक में 2 तो 7 में 14, 14 हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए क्या जोड़ते हैं, H+ जोड़ते हैं। बस स्टेप फोर्थ में आप, स्टेप फोर्थ में क्या करो बेटा, हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करो, हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करना, संतुलित करने पर। अब हाइड्रोजन को संतुलित करना है तो मैं H+ जोड़ दूंगा। अब हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए हम क्या जोड़ते हैं बेटा, H+, 14 हाइड्रोजन है इसलिए 14H+। तो अब मेरे पास क्या मिलेगा, Cr2O7 माइनस माइनस प्लस 6Fe डाई पॉजिटिव प्लस 14H+, तीर का निशान, इधर मुझे क्या मिलेगा, 2Cr ट्राई पॉजिटिव प्लस 6Fe ट्राई पॉजिटिव प्लस 7H2। अब आप देख सकते हो हमारी समीकरण संतुलित, Cr2 है, Cr2 है, ऑक्सीजन 7 है, 7 ऑक्सीजन है, 6Fe है, 6Fe है, 7 दूनी 14 हाइड्रोजन है, 14 हाइड्रोजन। चार्ज देख लो बेटा, माइनस के 2, 6 दूनी 12 प्लस के 12 प्लस 14। अब इधर क्या है, 3 दूनी 6 प्लस के 6, 6 ती 18 प्लस के 18, तो इधर 24, इधर देखो 12 और 14 26, 26 में 2 घटाओ 24, इधर भी प्लस 24, इधर भी प्लस 24, मतलब हमारा आवेश संतुलित है। तो मैं बोल दूंगा अतः समीकरण संतुलित है। क्या बोल देंगे बेटा हम, अतः समीकरण संतुलित।
अतः समीकरण संतुलित है। तो आई होप के बेटा आपको रेडॉक्स अभिक्रिया संतुलित करने की ऑक्सीकरण विधि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। पढ़ते रहिए बेटा। ऑल द वेरी बेस्ट।